हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो प्लान के मुताबिक लंचा को कुछ दिनों के लिए सीख होने का नाटक करना पड़ेगा, ताकि जब वो लोग जाएंगे दक्षिया के लिए तब किसी को डाउट ना हो। तो लंचा उसी नाटक में लग गया। उसका काम था कि वो कुछ टाइम के लिए सिर्फ अपने रूम पे ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। एंड उसके रूम पे सिर्फ लुओ चिंग, वेन चिंग एंड विंग अलाउड होगा। तो ऐसा ही दिन जा रहा था। आज रात को जब लंजा सोने जा रहा था, तभी अचानक से उसके जो खुफिया दरवाज़ा है वहाँ पे आवाज़ होने लगा। लंजा वहाँ पर गया और ध्यान से आवाज़ को सुना। उसे सुनाई दिया कि बाहर से निये मिंगजे उसे बोल रहा है, वांगजी दरवाज़ा खोलो। लंजा को ज़रा रिलीफ फील हुआ तो उसने दरवाज़ा ओपन किया। लंजा बहुत ही डर गया था। उसे लग रहा था शायद निये मिंगजे कोई बैड न्यूज़ लेकर आया है, वरना वो अचानक से उसके कोर्टयार्ड पे क्यों आएगा। तो निये मिंगजे हाथ में एक लैंटर्न लेके लंजा के रूम पे आ गया। लंजा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। निये मिंगजे जाके बेड पे बैठ गया एंड उसने लंजा को भी कहा, वांगजी यहाँ पर आओ, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहुत टाइम से मुझे तुमसे कुछ कहना था, बट मुझे चांस नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर चला आया ताकि मैं तुम्हारे साथ अकेले में बात कर सकूँ। लंजा थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, पर वो निये मिंगजे के पास जाके बैठ गया। निये मिंगजे ने कहा, वांगजी, तुम्हें पता है ना कि मैं ठीक से बात नहीं कर सकता। हमेशा निये हुसैन मुझे गाइड करता है कि क्या मुझे कहना चाहिए और क्या नहीं, बट मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं हमेशा हूँ। ये सुन के लंजा कन्फ्यूज़ हो गया। निये मिंगजे ने कहा, मेरा मतलब वांगजी, तुम अकेले नहीं हो, सीचन नहीं है, बट इसलिए तुम अपने आप को अकेला मत समझो। निये क्लैन हमेशा तुम्हारे साथ है। ये सुन के लंजा को थोड़ा अच्छा लगा। उसने नोट किया। उसे लगा शायद उसके भाई उसके आसपास ही है। उसने कहा ये बोल के लंजा सोच रहा था कि उसके साथ अब बहुत लोग हैं। उसके साथ अब निये ब्रदर्स, वू युशियान एंड लुओ चिंग हैं। अब वो बिल्कुल भी अकेला नहीं रहा। देन निये मिंगजे ने कहा, तुम कैसे हो वांगजी, क्या वो तुम्हें ठीक से ट्रीट करता है? लंजा ने नोट करते हुए कहा, निये मिंगजे ने कहा, आई विश मैं बहुत पहले आ जाता। आई एम ग्लैड कि वू युशियान तुम्हारे साथ था ऑल द टाइम। क्या वो तुम्हें हैप्पी रख रहा है? क्या तुम हैप्पी हो? लंजा ने कहा, निये मिंगजे ने नोट किया और कहा, क्या उसने तुम्हें कभी ज़बरदस्ती किया है? आई मीन एज अ कॉन्कुम्बाइन? लंजा ने कहा, नहीं। निये मिंगजे ने नोट किया और कहा, जो भी हो, ये वार जीत जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ निये क्लैन में। ये सुन के लंजा फ्रॉन्ट हो गया। निये मिंगजे ने कहा, निये क्लैन तुम्हारा ख्याल रखेगा, हम हमेशा तुम्हारे साथ ही हैं एंड हमेशा रहेंगे। इससे पहले कि लंजा कुछ कहता, निये मिंगजे ने कहा, मुझे पता है कि वू युशियान का तुम्हारे साथ एंड सीजन के साथ कैसा बॉन्डिंग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बट मुझे लगता है कि ये बेटर होगा कि तुम। इससे आगे निये मिंगजे और कुछ कहता, अचानक से लंजा के रूम के दरवाज़ा ओपन हो गया। लंजा चौंक गया एंड निये मिंगजे भी। निये मिंगजे ने तलवार निकाल लिया। उन लोगों ने देखा कि दरवाजे के सामने वू युशियान खड़ा है। विंग ने गुस्से में कहा, तुम जानर के रूम पे कर क्या रहे हो? लंजा डर गया। उसने कहा, अर्गा, बट विंग ने लंजा की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसकी नज़र निये मिंगजे पे था। निये मिंगजे ने तलवार को नीचे कर दिया। उसने कहा, वू युशियान, क्या कोई प्रॉब्लम है? विंग ने गुस्से में कहा, यहाँ से निकल जाओ। निये मिंगजे ने कहा, मैं जब चाहूँ वांगजी से बात कर सकता हूँ वू युशियान। क्या तुम भूल चुके हो कि वो तुम्हारा सच में कॉन्क्यूबाइन नहीं है? विंग ने कहा, हाँ, वो मेरा कॉन्क्यूबाइन नहीं है, बट दुनिया की नज़र में वो है, और किसी ने तुम्हें देख लिया तो। तभी निये मिंगजे ने कहा, तुम जिस तरीके से बिहेवियर कर रहे हो, सबको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। ये सुन के विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसने दरवाजे को पीछे से बंद कर दिया। देन उसने कहा, चले जाओ, बट निये मिंगजे वहाँ से नहीं गया। तो विंग ने कहा, अब भी। इससे पहले निये मिंगजे कुछ कहता, लंजा उन दोनों के बीच में आ गया। उसने निये मिंगजे को कहा, निये दागा। लंजा की ये वॉइस सुन के निये मिंगजे थोड़ा शांत हो गया। उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील होने लगा। देन लंजा ने विंग को कहा, अर्गा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विंग ने कहा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? वो यहाँ पर क्या कर रहा है? लंजा ने कहा, अर्गा। तो विंग ने अपने आर्म्स को क्रॉस किया और कहा, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट डिस्कस करना है, वो भी प्राइवेटली। लंजा ने कहा,
क्या आप वेट कर सकते हैं? विंग ने कहा, नहीं। लंजा ने शाय किया, देन उसे नियमिंजू के वो किया और कहा, मुझे माफ़ करिएगा, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? नियमिंजू ने कहा, इट्स ओके वांग जी, बट मैंने जो कुछ भी कहा उसके बारे में सोचना। लंजा ने नोट किया। एंड देन नियमिंजू वहाँ से जाने लगा। तभी विंग ने पीछे से कहा, फिर से इस रूम पे आने का हिम्मत भी मत करना। बट लंजा ने दरवाज़ा बंद कर दिया, इससे पहले कि नियमिंजू एंड विंग के बीच में वॉर लग जाए। देन विंग ने लंजा को कहा, तुम्हें ऐसे किसी स्ट्रेंज मैन को अपने रूम पे अलाउ नहीं करना चाहिए ज़ानार, ये सेफ़ नहीं है। लंजा ने कहा, अर्गा। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता कि उसको इतनी लेट रात को क्या कहना है तुमसे, क्या वो मीटिंग में नहीं कह सकते? लंजा ने विंग की तरफ देखा, एक ग्लेयर किया, बट विंग ने उसे इग्नोर किया। विंग ने कहा, ज़ानार, वो तुम्हारा काइंडनेस का एडवांटेज ले रहा है, नेक्स्ट टाइम से दरवाज़ा ओपन मत करना। लंजा ने कहा, अर्गा। विंग ने कहा, ओके फाइन। देन वो लंजा के पास आया। देन उसने कहा, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। ये बोल के विंग ने स्माइल किया और कहा, हमें वो चिल्ड्रंस मिल गए। ये सुन के लंजा का हार्ट बीट रुक गया। विंग ने स्माइल किया एंड लंजा के हाथ को पकड़ा और कहा, मेरे लोगों ने उसे ढूंढ निकाला है ज़ानार, इनफैक्ट वो इंस्ट्रक्टर्स भी मिल गए। लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। विंग ने कहा, जैसे ही मुझे ये पता चला मैं तुम्हें कहना चाहता था, वेनिंग ने अभी मुझे बताया एंड मैं यहाँ पर दौड़ के चला आया। वो सेफ़ है ज़ानार, हाँ डरे हुए हैं, टायर्ड है, बट वो सेफ़ है। लंजा ने पूछा, वो कहाँ पर है? विंग ने विस्पर करते हुए कहा, वो लोग मेरे लोगों के साथ है। वो लोग नानलिंग के एक विलेज के पास मिले थे। वो इंस्ट्रक्टर्स ने उन बच्चों का बहुत ख्याल रखा था। जैसे ही हम ये वॉर जीत जाएंगे मैं उन्हें यहाँ पर शिफ्ट कर लूँगा। क्या तुम थोड़ा वेट करोगे ज़ानार? लंजा ने नोट किया और कहा, थैंक यू वर्गा। विंग ने कहा, अरे हम दोनों के बीच में थैंक यू एंड सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं। देन विंग ने हेजिटेंटली कहा, हम तो फैमिली है ना? लंजा ने कहा, फैमिली। विंग ने स्माइल किया, जो स्माइल देख के लंजा सारा गुस्सा भूल गया एंड उसका हार्ट मेल्ट हो गया। सारे चिल्ड्रन सेफ है, वो लोग बहुत जल्दी वॉर स्टार्ट करने वाले हैं। विंग उसे एज अ फैमिली देखता है। लंजा को और कुछ भी नहीं चाहिए। 3 महीने पहले तक वो सब कुछ खो चुका था, बट अब उसे सब कुछ मिल रहा है। अब वो उन बच्चों का पूरा ख्याल रखेगा, फिर से क्लाउडस को बनाएगा। अब नेक्स्ट 3 दिन ऐसा ही बीत गया। उस दिन के बाद नियमिंग फिर से लंजा से मिलने के लिए उसके कर्टियार्ड में आया था एंड लंजा ने अलाउड भी किया था एंड लंजा ने उस गुड न्यूज़ को नियमिंग को बताया भी था एंड लंजा ने नियमिंग का ऑफ़र एक्सेप्ट भी कर लिया था। नियमिंग ने ऑफ़र किया था कि वो लंजा को क्लाउडेसस रिवील करने में हेल्प करेगा एंड लंजा उसका हेल्प भी लेगा एंड लंजा यहाँ से चला जाएगा वॉर के बाद। एंड लंजा ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया था। लंजा ने इस ऑफ़र के बारे में मिया को बताया था एंड मिया बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया था ये सुन के कि लंजा नियमिंग का हेल्प लेगा एंड सबसे बड़ी बात, लंजा यहाँ से चला जाएगा। मिया ने कहा, मुझे लगा था कि तुम हमारे साथ यहाँ पर रहोगे। लंजा ने कहा, मेरा प्लेस तो क्लाउडेसस है। मिया ने कहा, तो क्या तुम वॉर के बाद ही यहाँ से चले जाओगे? लंजा ने कहा, पहले चिंगजे जाऊँगा, देन गोसू। मिया ने कहा, ओके, बट तब तक तुम हाउस होल्ड चीज़ सीख लो ताकि तुम उन बच्चों को ठीक से बड़ा कर सको। ये बोल के लुओ जिंगयांग लंजा को सब कुछ सिखाने लगा एंड लंजा का सीखनेस का नाटक चलता रहा। मिया एंड वेंचिंग उसके रूम पे आता था, विंग भी। वेंचिंग ने एंड मिया ने लंजा को पैकिंग करने में हेल्प किया। अब वो एंड विंग दक्षिया के लिए निकलने वाले हैं। जाने से पहले लंजा ने मिया को उस हिडन रूम का चाबी दिया तो मिया शॉक्ड हो गया। उसने कहा, इसका क्या ज़रूरत? तो लंजा ने कहा, अगर उन लोगों को पता चल गया हमारे बारे में। तभी मिया ने स्माइल किया और कहा, मिया ने कहा, मैं एक सोल्जर हूँ लड़ागोंगजा, क्या तुम भूल गए? विंग ने लंजा के हाथ को लिया और कहा, वो अपने आप को संभाल सकती है, अब चलो। लंजा ने मिया को बो किया एंड देन विंग एंड लंजा उस गुप्त दरवाजे से निकल गए। उनके जर्नी में वो दोनों बिल्कुल साइलेंट थे एंड आसपास बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। फाइनली जब वो दोनों टनल के एंड तक पहुंच गए, विंग ने लंजा को हेल्प किया वहाँ से निकलने में। वो जगह थोड़ा ऊंचा था तो विंग ने अपने हाथ को ऑफ़र किया। लंजा ने एक्सेप्ट भी किया। विंग ने जब लंजा को ऊपर खींचा
लंजा ने जाके विंग के चेस्ट पे हिट किया एंड विंग ने लंजा को संभालते हुए उसके वेस्ट को पकड़ लिया। वो दोनों बहुत क्लोज थे एंड सडनली विंग लंजा से अलग हो गया। देन विंग ने कहा हॉर्सेस आसपास ही है। देन उन लोगों ने हॉर्स जर्नी स्टार्ट किया। उनकी जर्नी में विंग ने एक बात तक नहीं किया। लंजा थोड़ा वॉरिड हो गया था एंड लंजा थोड़ा टेंस भी था कि क्या वो किंग जॉन को राज़ी कर पाएगा, क्या किंग जॉन उसकी बात सुनेगा। उनका जर्नी ऐसा ही चलता रहा। लंजा बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका था एंड फाइनली वो लोग दक्षिया पहुंच गए। वो लोग किंग जंग के महल में पहुंच गए। सर्वेंट्स ने उनको एक रूम ऑफ़र किया और कहा कि वो लोग किंग के साथ डिनर करने वाले हैं, तब तक वो लोग फ्रेश हो जाए। लंजा एंड विंग को अलग अलग रूम दिया गया था। जैसे ही सर्वेंट्स चले गए, विंग ने यॉर्निंग करते हुए कहा मैं नहाने जा रहा हूँ। ये बोलकर उसने एक रूम की तरफ पॉइंटिंग किया। देन उसने लंजा की तरफ ऑकवर्डली देखा और कहा तुम भी फ्रेश हो जाओ। तो लंजा ने कुछ कहा नहीं, उसने नोट किया। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था बट फिर भी वो अपने रूम की तरफ जाने लगा। तो विंग ने कहा रुको। लंजा ने विंग की तरफ देखा तो विंग ने हेजिटेंटली कहा आई थिंक हमें अलग नहीं होना चाहिए, मैं इन पर ट्रस्ट नहीं करता। लंजा को समझ में आ गया तो वो चुपचाप विंग के रूम पे चला गया। अब वो दोनों विंग के रूम पे थे। विंग ने कहा तुम पहले नहा लो, मैं नज़र रखता हूँ, मेरा मतलब दरवाजे पे। विंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगा एंड लंजा भी। तो लंजा चुपचाप नहाने के लिए चला गया। पता नहीं क्यों लंजा को बहुत ही शर्म आ रही थी विंग के प्रेजेंस में ऐसे नहाना। उसे पता है कि कुछ महीने पहले वो खुद एक थिन रोब में विंग के सामने था, वो भी वेट। बट अब लंजा को बहुत ही अजीब लग रहा था। अब लंजा बाथ टब में नहा रहा था। तभी विंग ने दूर से कहा जानर सब कुछ ठीक है ना। लंजा ने ब्लश करते हुए कहा विंग ने कहा अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना। तभी लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो अपने कपड़े लाना तो भूल ही गया। तो उसने हेजिटेंटली कहा अर्गा। विंग ने कहा हाँ क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। लंजा ने ब्लश करते हुए कहा मेरा बैग। विंग ने कहा ओह तो क्या मुझे ये यहाँ से फेंकना चाहिए। लंजा ने कहा आप वो मुझे मेरे हाथ में दीजिए। ये बोलकर लंजा को लग रहा था कि उसने क्या कह दिया। वो मना ही करने वाला था तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि विंग उसके पास आ रहा है। उसने दूर से देखा कि विंग ने एक हाथ से अपने आइज़ को कवर किया है एंड दूसरे हाथ में लंजा का बैग है। विंग ने कहा जानर मुझे कुछ बोलो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो लंजा ने सॉफ्टली कहा अर्गा। लंजा के वॉइस सुन के विंग उसी डायरेक्शन में जाने लगा। लंजा ने फिर से विंग को बुलाया एंड विंग धीरे धीरे लंजा के पास जाने लगा। ऐसे ही लंजा कुछ टाइम के लिए विंग को बुलाता रहा, वो भी विस्पर करते हुए। एंड फाइनली विंग लंजा के पास पहुंच गया। विंग ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया एंड लंजा उस बैग को लेने के लिए अपने वेट हाथ को आगे बढ़ाया। तभी उसके वेट फिंगर्स ने विंग के फिंगर्स को टच किया एंड विंग चौंक गया। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा अर्गगा। ये सुन के विंग ने एक अजीब सा आवाज़ किया एंड लंजा के हाथ में बैग को फेंक दिया एंड देन वो पीछे जाने लगा। उसके आइस के ऊपर आई भी उसके दूसरे हाथ था। वो नीचे गिरने ही वाला था बट उसने अपने आप को संभाल लिया। लंजा कंसर्न्ड हो गया। उसने कहा अर्गा। वो अपने बाथटब्स के बाहर जाने ही वाला था तो विंग ने कहा मेरे पास मत आना, मैं ठीक हूँ। ये सुन के लंजा को बहुत बुरा लगा। उसके हार्ट में पेन हुआ। उसे लगा कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग वहाँ से भाग गया। नहा के आने के बाद लंजा अपने हस्बैंड के नज़र से नज़र नहीं मिला पा रहा था। उसे बहुत ही एम्बेरस फील होने लगा। एंड जब विंग नहा रहा था लंजा का नज़र डोर पे था। देन वो अपने हेयर को कॉम्बिंग करने लगा। उसे हेयर में थोड़ा दर्द हो रहा था बट फिर भी उसे वहाँ पे ध्यान नहीं था। तभी नहाने के बाद विंग उसके पास आया एंड लंजा के हाथ से कॉम्ब लेकर वो लंजा के हेयर को कॉम्बिंग करने लगा। लंजा बहुत ही वॉरिड था किंग जॉन को लेकर। तो विंग ने कहा तुम बहुत अच्छा करोगे जानर, मुझे पता है। रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। लंजा ने विंग की तरफ देखा और नोट किया। उसे थोड़ा अच्छा लगा। एंड देन डिनर का टाइम हो गया। विंग ने कहा क्या हम अब जा सकते हैं लारा गोंगजा। लंजा ने नोट किया और कहा अब वो लोग टेबल पे बैठे हुए थे डिनर के लिए। किंग जॉन उनके पास आए। लंजा ने उनको ग्रीट किया। विंग भी उसके साथ था। देन उन लोगों ने किंग जॉन के साथ बात किया। पहले तो किंग जॉन ने लंजा का एंड विंग को बहुत इंसल्ट किया।
जैसे ही किंगजन लंजा को इंसल्ट कर रहे थे, विंग उसके लिए डिफेंड कर रहा था, एंड जैसे ही वो विंग को इंसल्ट कर रहे थे, लंजा उसके लिए डिफेंड कर रहा था। पहले तो किंगजन बात को सुनना ही नहीं चाह रहे थे, बट फाइनली किंगजन ने उनकी बात सुनी एंड वो उनके प्लान में राज़ी भी हो गए, क्योंकि लंजा ने किंगजन को कहा था कि कुछ लांस अभी भी जिंदा है, तो किंगजन मान गए उनकी मदद करने के लिए। किंगजन ने उनसे उनके प्लान के बारे में पूछा, तो लंजा एंड विंग ने सारे प्लान के बारे में किंगजन को बताया। बट कहीं ना कहीं फील हुआ कि किंगजन विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, बट लंजा इसमें कुछ भी नहीं कह सकता। अब उनका मीटिंग कंप्लीट हो गया। फाइनली वो लोग अपने अपने रूम पे आ गए। विंग एंड लंजा के रूम पे थे। विंग ने कहा, जानर, तुम्हें मेरे लिए ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं था। लंजा विंग की तरफ देखने लगा, तो विंग ने कहा, तुम्हें मेरे ऑनर को बचाने के लिए कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? शायद क्लांडिडर निये सही कह रहे थे, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। लंजा ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विंग ने कहा, इट्स ओके जानर, तुम्हें अपने गग्गा को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। किंगजन ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है। लंजना ने फेस को टर्न कर लिया, वो ये सब नहीं सुनना चाहता। तो विंग को समझ में आ गया। विंग ने फोर्सफुली स्माइल की और कहा, चलो सो जाते हैं, ओके? ये बोल के विंग वहाँ से प्राइवेसी रूम की तरफ जाने लगा। तभी लंजा ने कहा, और गग्गा अच्छे हैं। विंग वहाँ पर ही फ्रोज हो गया एंड लंजा की तरफ दिखने लगा। लंजा ने कहा, झूठ बोलना रूल्स के खिलाफ है। विंग के फेस में ऑटोमेटिक स्माइल आ गई। उसे बहुत ही अच्छा फील होने लगा। विंग ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि मैंने क्या क्या किया है। लंजना ने हेड को शेक किया। उसने कहा, मुझे पता है, बट फिर भी और गग्गा अच्छे हैं। कुछ टाइम के लिए विंग बिल्कुल साइलेंट हो चुका था। देन वो अपने सेंस में वापस आया। उसने अपना आइज़ क्लोज किया एंड देन उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, मैं रूम के बाहर हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुआ तो मुझे बुला लेना, ओके? तभी लंजा ने कहा, अर्गा। विंग वहाँ पर ही रुक गया। लंजा ने कहा, आज यहाँ पर सो जाओ। तो विंग ने नोट किया एंड देन वो दोनों जाके बेड पे सो गए। मॉर्निंग में उन दोनों ने ब्रेकफास्ट किया एंड देन वो दोनों निकलने के लिए रेडी थे। तभी उनके पास किंग आए। किंग ने विंग को कहा कि वो लंजा से अकेले में बात करना चाहते हैं। तो लंजा ने नोट किया। अब लंजा एंड किंग एक गार्डन में थे। किंग ने कहा, अगर तुम लोग सक्सेसफुल नहीं हुए तो लांगवांग जी, ये घर तुम्हारा भी है। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। कल की ही बात थी जब किंगजान उन पर गुस्सा थे, उनकी बात नहीं सुन रहे थे, और आज किंगजान लंजा को अपना घर ऑफर कर रहा है। तो लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसने कहा, एंड देन फाइनली वो लोग वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद विंग ने लंजा से पूछा कि किंगजान ने क्या कहा। तो लंजा ने कहा, मेरे माँ के बारे में। अब फाइनली वो लोग अपने घर में पहुँच गए। अब उनका प्लान स्टार्ट हो गया था। उन लोगों के आर्मीज रेडी थे, उन लोगों के वेपन्स रेडी था। एंड विंग ने अपने मीटिंग में कुछ और लोगों को भी इनवाइट किया, लाइक लो चिंगयांग, वेन निंग, चेंग हुआन्यू एंड निये मिंगजू की तरफ से मेंग्याओ एंड निये जोंगहुई। लंजा मेंग्याओ को देख के सरप्राइज्ड हो गया था। मेंग्याओ भी जेबोचुन के बहुत ही क्लोज थे। मेंग्याओ ने लंजा की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे भाई बहुत ही अच्छे इंसान थे। लंजा ने कहा, हाँ। मेंग्याओ ने कहा, वो हमेशा चाहते थे कि तुम सेफ रहो एंड हैप्पी रहो। लंजा ने कहा, दागा आपके लिए भी सेम चाहते थे। देन उन लोगों ने मीटिंग किया। अब वॉर का टाइम पास आ रहा था। लंजा ने देखा कि दक्षिया से आने के बाद विंग फिर से लंजा को अवॉइड कर रहा है, उससे बात नहीं कर रहा। लंजा को बहुत बुरा लग रहा था, बट वॉर पास आ रहा था तो वो कुछ कहना नहीं चाहता था। आज लास्ट डे था, कल से वॉर स्टार्ट होने वाला है। तो लंजा विंग के लिए कुछ करना चाहता था। वो विंग को कुछ देना चाहता था इससे पहले कि वो लोग वॉर के लिए निकल जाए। वो विश कर रहा था कि काश उसके पास एक गुचिन रहता तो वो विंग के लिए वांगशियान प्ले करता, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पास गुचिन नहीं है। लंजा को बहुत ही वॉरिड फील हो रहा था क्योंकि कल से वॉर है, सब लोग वहाँ से चले जाएंगे एंड लंजा टेंशन में रहेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि लंजा तो वॉर में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि वो एक कल्टिवेटर नहीं है। लंजा बहुत ही ज़्यादा वॉरिड हो गया था तो वो मेडिटेट करने लगा।
मेडिटेट करते करते वो कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। वो बहुत ही गहरी नींद में था। तभी उसके दरवाजे पे एक आवाज़ हुआ। लंजा जग कर उठा। उसने दरवाज़ा ओपन किया। उसने देखा कि विंग दीवार पे लीन हुआ खड़ा है एंड उसके आइज़ क्लोज्ड है। उसने लंजा की तरफ देखा और स्माइल किया और कहा, क्या आज रात मैं यहाँ पर सो सकता हूँ? विंग का आवाज़ बहुत ही स्लर्ट था। लंजा सोच रहा था, क्या विंग ड्रंक है? उसने विंग को रूम के अंदर आने के लिए अलाउ कर दिया। विंग ने कहा, थैंक यू जानजान। विंग आइज़ क्लोज करके ही चल रहा था। तभी अचानक से वो नीचे गिर गया। लंजा उसे उठाने के लिए जाने ही वाला था। तब विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ। आसपास बहुत ही अंधेरा था तो विंग ने कहा, जानजान मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो लंजा ने विंग को मदद किया बेड तक जाने के लिए। उसने विंग को बेड पे लेटा दिया। तो लंजा भी विंग के पास जाके सो गया। जैसे ही वो दोनों एक साथ सोए, विंग को एक रिलीफ फील हुआ एंड लंजा को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ। लंजा वेट कर रहा था कि शायद विंग कुछ कहेगा, बट विंग ने कुछ भी नहीं कहा। तो लंजा को लगा शायद विंग सो गया है। तो लंजा ने भी अपने आइज़ को क्लोज़ कर दिया। तभी लंजा को फील हुआ कि विंग के हाथ उसके वेस्ट में है एंड विंग ने उसे अपने क्लोज खींच लिया। लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया। वो दोनों बहुत क्लोज थे। विंग के फेस लंजा के हेयर में था, बट इसके आगे विंग ने कुछ भी नहीं किया। तो लंजा को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ एंड वो भी सो गया। अब अर्ली मॉर्निंग था। अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ था। अचानक से लंजा का नींद खुल गया। उसे फील हुआ कि विंग उसे किस कर रहा है। पहले लंजा को लगा ये ड्रीम है, बट देन उसे रियलाइज़ हुआ कि सच में विंग उसे किस कर रहा है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, और अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।